नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐश्वर्य विज्ञान के इस चैनल पे, जहां पे आज हम लोग क्लास 9 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के वन शॉट पे मिले हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर को एक ही वीडियो में बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से इस चैप्टर का सफाया कर देंगे, और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और आप एग्जाम में आग लगा के आने वाले हो, धमाल करने वाले हो। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। करना क्या है, आपको साथ साथ में जैसे जिस टाइप से नोट्स मैंने बना रखे हैं, इस टाइप से आपको भी नोट्स अपने बना के रखने हैं। क्लियर है मेरी बात? तो आपको कोई भी चीज़ जो है आपकी छूटेगी नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस लवली चैनल एस4 विज्ञान पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग है हमारा है व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो, दो अलग अलग टाइप्स के मैटर, तो दो अलग अलग टाइप्स के मैटर हैं, उनके पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग, यानी आपस में मिक्सिंग, आपस में क्या मिक्सिंग, मिक्स हो जाना, वो हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। और क्या मिक्स होते हैं यहाँ पे? दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, ये होता है हमारा डिफ्यूजन। क्लियर होगी मेरी बात? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इन विच द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड फ्यूजन। देखो, फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है, पिघलता है और कन्वर्ट होता है लिक्विड में। यानी कि जैसे समझो, आप समझ सकते हो एग्जांपल से कि आइस यानी कि बर्फ पिघलती है, बर्फ मेल्ट होती है और वाटर में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, पांच स्टेट्स होते हैं मैटर के। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन जो हमारी वैलिड है, जो हमारा नेचर में पाया जाता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही है। तीन टाइप से अभी तक यूज हुआ है हमारा। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी कोई पाया नहीं गया। तो सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, यहाँ पे देखो आप। सबसे पहले सॉलिड, तो दे आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, है ना। ये तो कॉमन सी बात है। जैसे पेन है, पेन भी तो एक सॉलिड है, ये कठोर है, सॉलिड है ना, यानी रिजिड है। अब दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल भी नहीं होते। इनको अगर मैं ऐसे करके इनको प्रेस करूं, ऐसे दबा के बिल्कुल प्रेस करूं, तो ये कहाँ कंप्रेस होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉलिड है। अब और थर्ड है द अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स आर वेरी मच, यानी इनके पार्टिकल जो होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पकड़ के रखने का, जकड़ के रखने वाला फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जो है हिलते नहीं हैं। और अगर मैंने इन पे ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये टूट जाते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। क्लियर है? फोर्थ, इसका एग्जाम्पल जैसे पेन, चेयर, बैट, बेड, और आपकी बुक्स, आपके एग्जाम बोर्ड, आपका मोबाइल फ़ोन है ना, जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, वो चीज़। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? देखो, दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते। अब जैसे वाटर है, वाटर कोई कठोर चीज़ है? नहीं, वाटर बिल्कुल कठोर नहीं है। अगर कठोर होता तो आप कैसे पीते पानी को, है ना। इसके बाद दे आर फ्लूइड्स, ये फ्लूइड होते हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है, फ्लूइड होते ही हैं। इट कैन बी फ्लो, ये फ्लो भी कर सकता है। अच्छा, आपने एक पानी लिया, उसको आपने अपने फ्लोर पर यानी फर्श पे गिराया, तो फर्श पे गिराने के बाद क्या होता है? पानी बह जाता है, तो ये यानी कि फ्लो करता है ना। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ है एग्जाम्पल, इसका वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, जूस हो सकता है। ओ माय गॉड, जूस। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड। अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं हम लोग गैस के बारे में। ठीक है, आइए गैस देखते हैं, गैस के बारे में। चलिए, थर्ड टाइप हमारा गैस है। देखो ये रहा। फर्स्ट, इट कैन बी फ्लो, ये भी फ्लो कर सकता है, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है फ्लो करने की, है ना। इसके बाद दे आर वेरी हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आसानी से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अब दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते। ठीक है, रिजिड यानी कठोर नहीं होते। अब गैस कोई सॉलिड थोड़ी है, रिजिड थोड़ी है, तो कॉमन सी बात है भाई, है ना। फोर्थ, वी कैन पुट ईजिली ऑफ गैस इन एनी कंटेनर, इस गैस को यानी इस गैस को किसी भी गैस को हम किसी भी कंटेनर में आसानी से भर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके अंदर ऑक्सीजन को भरा जाता है, एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी को भरा जाता है ना, इस तरीके से। फिफ्थ है इसका एग्जाम्पल जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल्स है? गैस के। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद नोट का पॉइंट देखिए, और यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपरली हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है 273.15 केल्विन, और अगर केल्विन में 273.15 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगी मेरी बात। इसके बाद सेकंड यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। क्या होती है पास्कल, जिसको हम पी और ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, देखो किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। देखो क्या बोला गया है कि किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को बताता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, इंडिकेशन देता है, उसको इंडिकेट करता है। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इसका एग्जाम्पल हो सकता है आइस, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.16 केल्विन, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो हमारे सराउंडिंग में एयर के द्वारा, एयर के ऊपर या एयर के द्वारा जो भी प्रेशर लगता है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर होगी मेरी बात। तो क्या है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो लिक्विड जब स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग, ठीक है, किसी कोई टेम्परेचर है यानी कोई भी टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट हो जाता है उबलना, बॉयल हो जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, वो हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। ये एक बल्क फिनोमिना होता है। इसके बाद फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, देखो वाटर के लिए जो टेम्परेचर होता है केल्विन में वो 373 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि एक सेकेंड, हाँ अब देखो कि व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है ऑरेंज कलर से। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ द बीकर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देखो जब 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 आइस जो है, आइस आइस देखो द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस, आइस के द्वारा ना जो हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है। क्या कहती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो जब आइस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने टेम्परेचर को ना राइज नहीं करता है, राइज मतलब ना ही अपने टेम्परेचर को कम करता है ना ही अपने टेम्परेचर को ज़्यादा करता है, नहीं कम ना ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ बीकर। और होता क्या है कि जब वो टेम्परेचर को अपने शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, तो होता पता क्या है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ना, टेम्परेचर वो हिडन हो जाता है, छुप जाता है कंटेनर के पार्टिकल्स के बीच में। समझ आ गई मेरी बात। तो इसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट। इसके बाद आता है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, देखो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो किसी भी सॉलिड को, बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ऐसा समझो कि 1 kg के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी वो हमारी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। खत्म बात, ठीक है। इसके बाद देखो व्हाट इज लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑफ आएगा यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या है कि किसी भी लिक्विड को ऐसे समझो कि 1 kg के लिक्विड को, 1 kg का लिक्विड है कोई, यानी 1 किलोग्राम का कोई लिक्विड है, उसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, जितने भी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम लोग कहते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हीट करते हैं, और लिक्विड को गैस में स्टेट करना है तो हम लोग हीट करते हैं।
अब गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कूल करते हैं, और लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो भी हम कूल करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हमारा फ्यूजन कहलाता है, ठीक है, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हमारा सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन कहलाता है, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाता है। इसके बाद सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन को आप सब्लिमेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। मैंने आपको फ्यूजन बताया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो देखो, मैंने यहाँ पे आपको फ्यूजन बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। फ्यूजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। अब बाकी रह गई ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट एट कूलिंग आर कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। देखो जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, जब उसको जब ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो हम उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद वेपराइजेशन क्या होता है। देखो व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट एट इट आर कॉल्ड वेपराइजेशन। देखो जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, जब उसको गर्म किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा वेपराइजेशन। क्लियर होगी मेरी बात। इसके बाद कंडेंसेशन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच गैसेस स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। देखो कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है जब उसको ठंडा किया जाता है, तो ये हमारा कंडेंसेशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, याद रखना, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, सॉलिड किसी कोई सॉलिड है उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। और ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसके हो सकते हैं और कि कैम्फर यानी कि कपूर हो सकता है, इंसेंस स्टिक हो सकती है, जैसे कि अगरबत्ती जिसको कहते हो आप, नैप्थलीन बॉल्स हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद डिपोजिशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना हमारा डिपोजिशन कहलाता है। इसको आप सब्लिमेशन भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। इसके बाद देखो अब व्हाट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है इवापोरेशन? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन एक ऐसे फिनोमिना होता है, क्या होता है, फिनोमिना होता है जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, यानी वेपर में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी कम में। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि वो अगर मान लो कोई वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मान लेते हैं कोई वाटर है वो 95 डिग्री सेल्सियस पर या 98 डिग्री सेल्सियस पर ही गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। क्लियर है। इसके बाद देखो कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन कुछ फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से देखो। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। देखो जब सरफेस एरिया यानी कि कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है ना, क्या कि लिक्विड का जो है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है, सर मान लो कोई कंटेनर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे इवापोरेशन की जो दर होगी, रेट होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो कोई कंटेनर है उसके अंदर पानी रखा हुआ है, नीचे से हम लोग उसको हीट देते हैं और उसका फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पता क्या होता है, वो पार्टिकल जो होते हैं वाटर के अंदर, उनके पास एक बहुत तगड़ी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बहुत ही फास्टली मूव करने लगते हैं फिर वो लोग, ठीक है ना। इसके बाद इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्ट एंड वाइंडेड है। देखो जिस दिन हवाएं तेज चलती है, आपने देखा उस दिन कपड़े सूख जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी, तो ये भी किसका अफेक्टिंग है, इवापोरेशन का कुछ फैक्टर है, ठीक है ना। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट, जैसे कि अगर वाटर का 250 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस है तो उसको वेपर कहेंगे, यानी गैस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यानी वेपर कहेंगे, सॉरी। और इसके बाद अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको गैस कहेंगे, सॉरी गैस नहीं आएगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा, क्या आएगा, लिक्विड आएगा, नहीं गैस आएगा, ठीक है गैस आएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको आइस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है ना, इसलिए हम इसको गैस ही कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? लिक्विड कन्वर्ट होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में, तो हम इसको गैस ही कहेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको आइस कहते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? इसके बाद देखो कुछ नोट का पॉइंट है, इसको देखना, मैंने इसको हाईलाइट नहीं कर रखा है, मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। क्या है ये कि देखो एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल यानी प्रेशर के बराबर होता है। टू चेंज टेम्परेचर ऑन कैल्विन स्केल टू सेल्सियस, देखो जब कैल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में बदलना होता है तो हम 273 में से गिवन टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास की कैल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में, ठीक है ना, मान लेते हैं कैल्विन स्केल है हमारा 150 कैल्विन, ठीक है, 150 कैल्विन। अगर मेरे को इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना तो इसमें से हम लोग 273 को माइनस कर देते हैं बस, ठीक है ना। जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है कुछ फुल फॉर्म से, जैसे सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, तो देखो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है ना, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखो किसी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम उसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को दिखाते हैं रॉ से, डिनोटेड बाय रॉ, इस तरीके से हम लोग रॉ से दिखाते हैं डेंसिटी को। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। देखो जब अपनी हथेली पर पेट्रोल या फिर जब एसीटोन वगैरह डालते तो हमें ठंडा ठंडा क्यों, मतलब ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, तो देखो जो पार्टिकल होते हैं ना वो हमारे हाथों से या सराउंडिंग से, हमारे आसपास से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं और इवापोरेट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें जो पेट्रोल वगैरह होता है वो हमें ठंडा फील होता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में जो है कि कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, तो देखो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवोपरेशन। देखो जो कॉटन होता है ना वो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, तो क्या होता है जब हमें पसीना आता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे पसीने को और इवापोरेट कर देता है गैस स्टेट में, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस। देखो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज जो आपने देखा होगा, स्पॉन्ज की बॉल आती है, वो भी एक सॉलिड होता है, लेकिन वो कंप्रेस कैसे हो जाता है, तो क्या होता है कि अ स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स, उसके पास कुछ मिनट्स होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो उनके अंदर लगने वाला एयर ट्रैप्ड हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस, और वो जब एयर उसके अंदर चली जाती तो इसीलिए हम उसको, यानी एक्सपेल्ड हो जाती है जब एयर, तो हम इसीलिए उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद खत्म हमारा चैप्टर, यार पता भी नहीं लगा हमारा चैप्टर कब खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, दोबारा वन शॉट के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चलिए लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, जय हिंद जय भारत, थैंक्स।